बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान का कबीर दास को तीन लोक भय नाहि। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित सृष्टि के कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी निपुणानंद जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। मानव का जीवन परमात्मा की सृष्टि में एक वरदान है, किंतु इस जीवन को आज हम शाप बना लिया है। ये जीवन सब दिन के लिए नहीं है। आज हमारा शरीर है, सब दिन हमारा शरीर रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी संसार में जितने लोग हैं इससे ज़्यादा लोग चले गए और हम भी संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो जाने के बाद हमारे साथ क्या जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणो गहनो गति। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। आप लोग अपने घर से चल कर के सब यहाँ सत्संग मंदिर में आए हैं और जब भी चलेंगे यहाँ से तो यहीं से चलेंगे नहीं, जब भी चलेंगे तो जहाँ पर आकर बैठे हैं यहीं से चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी पाप पुण्य करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, विधि निषेध करते हैं, हमारे जीवन में जहाँ पड़ाव होता है वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में तीन चीज है। एक तो शरीर है, एक इंद्रिया है और एक मन है। अगर हम मन को बस में कर लेते हैं तो हमारी इंद्रिया और शरीर भी बस में हो जाती है। लेकिन जब तक मन बस में नहीं है तब तक इंद्रिया और शरीर भी बस में नहीं है। हठ योगी लोग प्राण को बस में करते हैं। हठ योगी लोग जो होते हैं प्राण को बस में करते हैं, वायु को बस में करते हैं। ये हठ योग है।
इसलिए हठ योगी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो राजयोगी होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। गुदा चक्र से लिंग चक्र से नाभि चक्र से हृदय चक्र से कंठ चक्र और कंठ चक्र से आज्ञा चक्र। और फिर आज्ञा चक्र से कहाँ जाते हैं? आज्ञा चक्र से आगे जाते हैं ज्योति निरंजन, जिसको सहस्त्रार भी कहते हैं। इसके ऊपर त्रिकुटी मंडल है, त्रिकुटी मंडल में जाते हैं। उसके ऊपर शून्य है, उसके ऊपर महाशून्य है, उसके ऊपर भंवर गुफा है, और फिर उसके ऊपर कैवल्य मंडल है, और उसके ऊपर परम पुरुष है, अलख पुरुष है। तो जहाँ तक मन को बस में करने की बात है, इंद्रियों को बस में करने की बात है, तो कैसे होगा? अभी सुन रहे थे ग्रंथ पाठ में संत कबीर साहब की वाणी से, अपने घट दिया न बारू रे। और उपनिषद वाणी में सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था असदगुरु करुणाम बिना। कहते हैं विषय का त्याग दुर्लभ है। अब विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये क्या है? ये विषय है, ये 5 विषय। अब विकार 6 है, इसलिए इसको खंड विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ये क्या है? विकार है। तो कहते हैं संत लोग इन विकारों पर विजय प्राप्त किए होते हैं। खड विकार जित अनग कामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत लोग इन खड विकारों को और पंच विषयों को जीते हुए होते हैं, अचल होते हैं, अकिंचन होते हैं और सुख के खान होते हैं। तो मन को कैसे बस में करेंगे? ये मन तो बड़ा बलवान है। संत पलटू कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जुआन है, करत रहत खरखुंद बड़ा शैतान है। और कहते 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 हैं अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पल में मन कहाँ चला जाता है। अभी मन हमारा यहाँ है, शरीर में है, अभी मन अमेरिका चला गया, अमेरिका से घूमकर चला आया। बिजली की गति भी उतनी नहीं है, प्रकाश की गति भी उतनी नहीं है जितनी मन की गति है। यह मन में जाली में जोड़ रे बड़जे नहीं माने, बड़ा बलवान है। लेकिन बलवान मन को भी काबू में किया जाता है। आप देखते होंगे हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, तो वो बड़ा जानवर को भी जो हाथीमान होता है उसके हाथ में एक अंकुश होता है, और अंकुश के सहारे क्या करता है? बलवान हाथी को बस में कर लेता है। संत सदगुरु हमें भी वो मंत्र दिए है जिस मंत्र के माध्यम से हम अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे जैसे मछली फंसाने वाला बंसी में चाली डाल करके पानी में छोड़ देता है, मछली आती है और बंसी समेत चाली को मछली निगल जाती है। मछुआरा क्या करता है? बंसी को छिप लेता है और मछली के गड़फड़े में बंसी फंस जाती है, मछली फंस जाती है। तो गुरुदेव कहते थे ऐ साधुको तुम भी ध्यानाभ्यास करते रहो, ध्यानाभ्यास करते रहो। यदि नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करते रहोगे तो एक न एक दिन उस ध्यान की बंसी में वो परमपिता परमात्मा फंस जाएगा। तो फंस जाएगा मतलब क्या? परमात्मा भी फंसता है।
फंसने का मतलब वो परमात्मा को जान लोगे, वो परमात्मा की अनुभूति तुम्हें हो जाएगी, उनका ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में परम शांति का उदय हो जाएगा। तो मन को कैसे बस में करें, यही बात पर पाठ अभी हुआ। संत कबीर साहब की बानी माया, अपने घट दिया न मारू रे। घट कहते हैं शरीर को, अपने घट दिया न मारू रे, अपने घट में दिया जलाइए। कैसे जलाइएगा दिया? तो कहते नाम का तेल, नाम रूपी क्या है? तेल है। और सूरत के बाती, सूरत कहते ख्याल को, ख्याल रूपी क्या है? बाती है। नाम रूपी तेल हो गया, असुरत रूपी बाती हो गया। नाम का तेल सूरत के बाती। और आगे क्या है? जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। जब दिया में हम तेल डाल देते हैं और रुई की बत्ती बना करके भी डाल देते हैं, बैठा देते हैं दिया में। अब माचिस लगाते हैं ये ना, माचिस जलाते हैं, तो माचिस जलाते हैं तो बत्ती प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि बत्ती में तेल डाला हुआ है। देखिए, नाम भी जपना जरूरी है। आप अगर चाहते हैं हमारे अंदर रोशनी हो जाए, हमारे अंदर प्रकाश हो जाए, तो नाम जपिए। और अपने ख्याल को भी बाहर दुनिया में नहीं जाने दीजिए, ख्याल को भी अपने लक्ष्य पर रखिए। नाम भी जपिएगा और ख्याल भी रखिएगा, तब क्या होगा? आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। माचिस में तिल्ली होती है ना, तो माचिस में जो तिल्ली होती है, तो तिल्ली में देखते होंगे लगा होता है मसाला ना, नोक पर मसाला होता है। और जो माचिस का जो खोल होता है, खोल में भी मसाला लगा होता है। तो कहाँ रगड़ते हैं? जहाँ पर मसाला लगा हुआ है। हमारे उपनिषदकार भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी मसाला लगा हुआ है। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलेर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। बाई आँख को इड़ा कहा, दाहिनी को क्या कहा? पिंगला। इन दोनों के बीच में क्या है? सरस्वती है। कहते हैं वहाँ मसाला लगा हुआ है। वहाँ पर दोनों नाड़ी, इड़ा और पिंगला नाड़ी जब घर्षण होती है, तो वहाँ पर भक्त से प्रकाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। तन मन धन सब कुछ प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दीजिए। और झूठी जान जगत की आशा, ये संसार झूठा है, ये संसार बहम है। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा संसार बहम है, अभ्यास करना। अगर रोटी नहीं मिले तो बिना रोटी का रह जाना, लेकिन बिना सत्संग ध्यान का एक दिन भी नहीं रहना। बाबा साहब ने कहा मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये मानव का जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। ध्यान करना लोग कहते बहुत कठिन है, कठिन भी है और आसान भी है। ध्यान करने वाला के लिए आसान है और ध्यान नहीं करने वाला के लिए कठिन भी है। कठिन कैसे है? एक हाथीमान था, वो हाथी हथनी को पालता था। तो हथनी बच्चा दी ना, तो अपने बच्चा को पहलवानी सिखाता था हाथीमान। तो हाथी को बच्चा को, हथनी के बच्चा को रोज कहता उठाओ। एक बार दो बार रोज उठावे, तो उठाते उठाते हाथी जब बड़ा हो गया तो भी उठा लिया। आइंस्टीन ने लिखा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमारे गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित, ऐसा नाम उपासना। ध्यानाभ्यास रोज कीजिए, आपका मन प्रसन्न रहेगा।
टाल टुल मत कीजिए, रोज ध्यान अभ्यास कीजिए। आप आपका सब टेंशन खत्म हो जाएगा, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी और आपका सब काम बन जाएगा। सब काम बनाना है कि बुड़ाना है? बोलिए, सब काम बनाना है ना, सब चिंता को भगाना है ना, तो ध्यान क्यों नहीं करते हैं? सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? सत्संग में आइए, ध्यान कीजिए, यहां बहुत लाभ होगा। हम करते नहीं हैं, हम रोते रहते हैं, हम गाल पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान ने हमारा ऐसे कर दिया। सब कुछ किया, भगवान तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम करते ही नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मन जमता है? मन भाग जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए आप मुखिया जी को बुलाने के लिए जाएंगे कि हमारे आश्रम में सत्संग है, मुखिया साहब चलिए, तो मुखिया साहब कहेंगे देखिए हमको फुर्सत नहीं है, हमको बहुत काम है। आप एसडीओ साहब को कहिएगा, बीडीओ साहब को कहिएगा, वो कहेंगे बहुत काम है, वो जल्दी नहीं आएंगे। यदि सीएम साहब को कहिएगा, मुख्यमंत्री को, तो उनको तो और काम है। और यदि आप पीएम साहब को कहिएगा, प्रधानमंत्री को कहिएगा, तो उनको तो और काम है ज़्यादा। राष्ट्रपति को कहिएगा तो उनको भी बहुत काम है। हाँ, क्या नहीं आएंगे? आएंगे, जो बहुत खुशामद करेंगे उनका, बहुत खुशामद करेंगे, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ उनको कहेंगे कि आप कृपा करके चलिए, बहुत आदर दीजिएगा, तो आ जाएंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, अभी अभी हमारे आश्रम में, कुप्पा घाट आश्रम, महर्षि मही आश्रम में आरएसएस के जो चेयरमैन थे, है ना, संघ चालक आए हुए थे और जिनकी मुट्ठी में इतनी पावर है कि जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहे वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे वो राष्ट्रपति बनेगा। और ऐसे महापुरुष को मैंने देखा कि गुरु महाराज के सामने हाथ में माला लिए हुए हैं और गुरु महाराज के चरणों में ऐसे महापुरुष साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे गुरुदेव कहां तक पढ़े थे? हमारे गुरुदेव किस देश के मुख्यमंत्री थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के प्रधानमंत्री थे? हमारे गुरु महाराज कुछ भी नहीं थे, लेकिन भजन किया। हमारे गुरु महाराज सदाचारी थे, शिष्टाचारी थे, संत थे, उन्होंने भजन किया। और आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, आज उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। तो मैं कह रहा था कि एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति जल्दी नहीं आते हैं, और जो दुनिया को बनाने वाले जो संत हैं, परमात्मा है, क्या बिना खुशामद के आ जाएंगे? बहुत खुशामद करिए, बहुत प्रेम कीजिए। आप संत सदगुरु से बढ़कर के जीवन में किसी को मत मानिए। संत सबसे बड़े हैं, गुरु महाराज सबसे बड़े हैं, ऐसा मानेंगे, अगर ऐसा धारणा करेंगे तो आपका ध्यान अवश्य बनेगा और गुरु महाराज आपको दर्शन अवश्य देंगे। इसलिए एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए, ये बात चलती रहती है। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, चलते फिरते भी मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए और अपने घर में बैठ करके दृष्टि योग और अनुसंधान कीजिए। अगर इस तरह के करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी आपकी। और आप जिसको भी कुछ सुनाएंगे उसको भी बात लगेगी, उसको समझ में आ जाएगी बात कि हम जिस संसार में, जिस दुनिया में हम भटक रहे थे, गुरु महाराज ने हमको किनारा कर दिया, गुरु महाराज ने हमें शांति दिया, अच्छे रास्ते पर लगा दिया।
तब आपकी स्तुति होगी बढ़िया से। भक्ति के 3 अंग सुने ना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति मैंने प्रशंसा करना। हम सुबह में स्तुति विनती करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। इसमें परमेश्वर परमात्मा की स्तुति है, बड़ाई है। उसके बाद फिर संत स्तुति करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति कहीं भी की जाए, मोरी मटी नीचन अड़ी। तो स्तुति कहते हैं प्रशंसा करने, बड़ाई करने को। और प्रार्थना कहते हैं विनम्रता पूर्वक कुछ मांगने को। मांगिए जरूर, लेकिन विनम्रता से मांगिए, ये प्रार्थना है। और उपासना क्या है? उप मने नजदीक, आसन मने परमात्मा के नजदीक ले जाइए अपने आप को। तो परमात्मा के पास अपने को कैसे ले जाइएगा? ध्यान के माध्यम से। जब आप ध्यान करते हैं तो आप परमात्मा के पास होते हैं। और जब ध्यान नहीं करते हैं तो दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं। दुनिया में रहते हुए शरीर छूट जाएगा तो नरक जाएंगे। आपका हाथ बंधा हुआ रहेगा, जब राज मारते पीट ले जाएगा। और यदि आप भजन करते करते शरीर छोड़ देंगे तो आपकी सदगति होगी। आप के लिए विमान भी आएगा, अथवा विमान नहीं भी आ सकता है तो आप सीधे ब्रह्मलोक चले जाएंगे। विमान भी आना मध्यम है, लेकिन अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना सर्वोत्तम है। संत लोग अपनी इच्छा से शरीर का परित्याग करते हैं। हमारे गुरुदेव परमाराध्य महर्षि में परमहंस जी महाराज ने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया था, बता दिए थे ये फलाने दिन में शरीर का त्याग कर दूंगा और इतने बजे त्याग करूंगा, बता दिया था गुरु महाराज। और जब शरीर छोड़ने लगे थे गुरु महाराज कबीर साहब का ये चौपाई बोले, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकर्म करो नाम सुमरो, कल का क्या पता है कल क्या होगा? कोई नहीं जानता है कल क्या होगा। इसलिए भजन में मन लगाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।